वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि वो राइट नाउ आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जी हाँ, आप किसी भी रिलेशन में हो करंटली या सेपरेशन में चल रहे हो, तो आप जिसको भी सोचते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए हो, आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस और जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे बहुत सारी बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें, तो जो रेजोनेट करता है उसे रख लीजिए, बाकी चीज़ों को जाने दें। और गाइस एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी, अगर किसी को पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है और देखते हैं कि वो आपके लिए किस तरह से सोचते हैं, क्या फील करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो कार्ड शफलिंग के दौरान निकल कर आया है उसमें यहाँ हीलिंग का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन अपने जीवन में किसी तरह की हीलिंग से गुजर रहे हैं। अब ये हीलिंग सभी लोगों के पार्टनर की अलग अलग होगी। किसी के लिए ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, किसी के लिए इमोशनल हीलिंग है, किसी के पार्टनर के लिए ये आपके साथ आपके कनेक्शन में भी हीलिंग हो सकती है। आप जिनके लिए इस वीडियो को सुन रहे हो वो पर्सन हाल फिलहाल आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पाइंग की, स्टॉकिंग की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं, देखते रहते हैं कि आपकी लाइफ में ऑनलाइन क्या हो रहा है। ऑनलाइन नज़र बनाकर इनका जो रखना है, स्पेशली अभी रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा हो गया है। तो ये पर्सन आपको राइट नाउ, हो सकता है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो तब भी ये आपको कहीं सोशल ऐप के ऊपर देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से ग्रो कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में क्या अपडेट आया है, किस तरह आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ रही है। क्योंकि ये चीज़ें ना आपके पर्सन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, थोड़ा सा आपके पर्सन की एनर्जी को आपके प्रति और भी अट्रैक्ट करवा रही हैं। और ये भी हो सकता है कि इस एनर्जी में आप भी अपने पार्टनर के लिए करंटली फील कर सकते हो, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ रिफ्लेक्ट भी करती हैं, एनर्जीज़ आपकी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं और म्यूचुअल भी होती हैं। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक नए चेंज को दिखा रहे हैं। कोई बड़ा चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। ये कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं कोई ऐसा डिसीजन जो आपके फेवर में भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन काफ़ी लंबे समय से किसी तरह की दो सिचुएशंस में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे थे। अब किसी के लिए वो दो सिचुएशंस क्या हैं? हो सकता है आपके पर्सन करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों और एक साइड पे आप उनको याद आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने जीवन में किसी कार्मिक रिलेशन में अगर फंसे हुए थे, कोई ऐसा रिलेशन उनका, चाहे वो उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपके खिलाफ उनको भड़काता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कोई कार्मिक रिलेशन में जब इंसान फंस जाता है तो वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के कारण, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे रिश्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, जिसमें एडिक्शन होती है, नेगेटिविटी होती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के साथ ये स्पेशली रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन ने पास्ट में आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया
और कुछ ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी जो शायद उनके कार्मिक रहे हैं। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ से ऐसे कार्मिक लोगों को या तो निकाल चुके हैं या निकालने की स्टेज पर हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में मेजर होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डिसीजन का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, जो कि टैरो में मेजर अरकाना के कार्ड्स माने जाते हैं। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में शायद अपनी किए की गलतियों पर पछता रहे हैं। करंटली तो इस इंसान की एनर्जी में सॉरी वाली फीलिंग आ रही है कि ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं और पुरानी बातों को भुलाकर आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं उसमें आपके पर्सन के इनिशियल्स आए हैं। वैसे मैं इनिशियल्स रीडिंग के हमेशा एंड में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के ये जो इनिशियल्स या लेटर्स हैं ये इनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, और अगर कोई सरनेम है तो उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो यहाँ सबसे पहले दिख रहा है AIRUMVWXPTOQNCHJFD और लास्ट यहाँ पर है N। तो ये इनिशियल्स किसी के पार्टनर के हो सकते हैं, किसी के नहीं भी रेजोनेट करेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में कुछ चीज़ें रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती। और अब यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनकी विल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखा रहे हैं कि अगर इनके अंदर किसी तरह की जो विल पावर थी, स्ट्रेंथ थी, वो फीकी पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, आपका पर्सन आगे बढ़कर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है फाइनली आपके पर्सन इन सभी चीज़ों से अपने आप को रिकवर कर रहे हैं और इनके मन में वो खोया हुआ जो करेज है या कोई इच्छा शक्ति है वो दोबारा पावर गेन करती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन का अगला एक्शन आने वाले 15 दिनों से लेकर 3 हफ्तों के बीच में होगा, और कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिन में भी आपके पर्सन कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट या आपको मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। तो नंबर 4, नंबर 15, नंबर 3 ये नंबर आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में किसी भी रूप से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 4 दिन, 15 दिन, अगले 3 दिन या 4 हफ्ते, 15 दिन या 3 हफ्ते आपके पर्सन कोई एक्शन ले लें जिससे आपको भी खुशी मिले और उनका भी कहीं ना कहीं जो गुस्सा है अपनी ज़िंदगी के अंदर या जो उनका एक पछतावे वाली एनर्जी है वो आपके सामने अपना एक्सप्रेस कर देंगे। अब वो कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे इनको खुद गुस्सा हो कि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप इनकी तरफ इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, या फिर आपको इस पर्सन से लास्ट जो आपकी बात हुई होगी तो आपने इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए बोला होगा कि आपने मेरे साथ ये चीज़ें की हैं जो भरोसे लायक नहीं है, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, अब मुझे आप पर दोबारा ट्रस्ट कैसे हो? तो आप मेरे लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन सेट करो या कोई ऐसी मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दो जिस पे मुझे विश्वास हो सके, क्योंकि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे अपनी पावर में दोबारा आने की दिखाई दे रही है। तो अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी यही दिख रही है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपकी ब्यूटी से, आपके पर्सनालिटी से, आपके ऑरा से। और जब आप इनसे कांटेक्ट में थोड़ा कम होते हो तब ये ज़्यादा आपकी तरफ चेस करने की एनर्जी में आते हैं। तो अगले 4 घंटे में भी किसी को कॉल आ सकता है क्योंकि एनर्जी बहुत
हाई दिख रही है पर्सन की, काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं और अपने आप को ये किसी भी तरह का आप जगल वाली सिचुएशन में नहीं रखेंगे जहाँ पे दो लोगों के बीच में इनको चुनना पड़े कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ या मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करूं या चूज़ करूं, क्योंकि कुछ लोगों के केस में मुझे थर्ड पार्टी भी स्ट्रांगली आपके रिलेशन में दिख रही है। हो सकता है थर्ड पर्सन आपके लाइफ के अंदर एक मेजर सेपरेशन का इशू बना हो जिसकी वजह से आप लोगों का अलगाव हुआ है। तो जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, उनके केस में उनके दोस्त कार्मिक हो सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स में कोई कार्मिक हो सकता है। इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ कार्मिक बैगेज दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं सैटर्न की प्लेसमेंट काफ़ी हैवी दिखती है, या सैटर्न अफ्लिक्ट हो रखे होंगे, जिसे हम कहते हैं जस्टिस के देवता, न्याय का देवता जो है शनि ग्रह, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हॉरोस्कोप में अपने फुल पावर में है, फुल स्ट्रेंथ में है। और अगर वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, डेबिलिटेटेड है, अफ्लिक्टेड है, कंजंक्ट है किसी अदर प्लैनेट के साथ, या किसी की दृष्टि से उस प्लैनेट को पावर पूरी नहीं मिलती, वीक है वो प्लैनेट, तो डेफिनेटली आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल आएगा आपके साथ रिलेशन के अंदर बैलेंस लाने में। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि जो जस्टिस है आपके रिश्ते में होने वाला है, ये प्लैनेट जो है शनि ग्रह, ये केवल आपके पर्सन की चार्ट में तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे ही देंगे, लेकिन आपकी लाइफ में भी जस्टिस आएगा, क्योंकि टैरो में एनर्जीज म्यूचुअल होती हैं। मैंने आपको कई बार वीडियोस में रिपीट भी किया है। और आपको कहीं ना कहीं कर्मों के देवता अब न्याय देने चले हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में बहुत सारे प्लैनेट्स डायरेक्ट हो रहे हैं अपनी ही राशियों में, और काफ़ी सारे प्लैनेट जब अपनी राशियों में डायरेक्ट होते हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है रादर देन कोई नेगेटिव आउटकम उस प्लैनेट का आपकी लाइफ में आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे आपके पर्सन का आपकी तरफ आकर माफ़ी मांगना दिख रहा है, या फिर इनकी रिसेंटली ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इनको क्लियरली बार बार आपकी तरफ गाइड कर रही हैं कि वो ही पर्सन आपके लिए राइट है। शायद इन्होंने पास्ट में टेस्ट एंड ट्रायल किया हो, बहुत लोगों को इन्होंने मिला हो, बातें की हो, अपने दिल को लगाने के बारे में सोचा हो कि चलो मैं अपने आप को हील करूँगा या करूँगी, लेकिन वहाँ पे सुकून नहीं मिला। असली सुकून आपके साथ इनको फील हो रहा है। और करंटली ये एनर्जीज़ आपके रिश्ते में मुझे और भी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। जैसे जैसे अब आने वाले दिन हैं, बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन का एक डिफरेंट नेचर दिखेगा आपकी तरफ। या तो बहुत रोमांटिक हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा आपसे बातों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, और आपको उनका ये बदला हुआ अंदाज़ और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, जिसकी वजह से आप भी चाहोगे कि आप दोनों का रिलेशन हमेशा बना रहे। तो गाइज़, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल आ रही है। जैसे जैसे आगे आने वाले टाइम है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों का रीयूनियन होगा। और आपके पर्सन के यहाँ बर्थ चार्ट में कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको वेट करने की बजाय अब खुद से ट्राई करें, खुद से कोशिश करें कि आपसे उनकी बात हो जाए। और अगर नॉर्मल आप कांटेक्ट में हो, बातें चल रही हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, तो शायद कमिटमेंट से रिलेटेड भी आपके साथ कोई बात कर सकते हैं। तो ये राशियां कौन सी हैं? सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये राशियाँ आपके पर्सन के चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगी। पहली राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न साइन। दूसरी राशि यहाँ पर तुला है, लिब्रा साइन। तीसरी राशि यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। चौथी
एक्वेरियस है कुंभ राशि, 5वीं लियो है सिंह राशि, 6वीं यहाँ पर जो दिख रही है वो है टॉरस वृषभ राशि, 7वीं यहाँ पे स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, और लास्ट राशि यहाँ पे जेमिनी है मिथुन राशि। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं और इसका असर इनकी लाइफ में ये पड़ेगा कि इनको कम्युनिकेशन जो आपसे करना है, जिसके बारे में ये ओवर थिंक कर रहे हैं राइट नाउ, उसमें क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी आपकी रीडिंग में ज़्यादातर दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रहा हो, या पर्सन से प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप जो चाहते हो वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा, या वो कुछ आपको बताना चाहते हैं लेकिन उनका तरीका गलत है आपको बताने का, ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होने वाला है। कुछ लोगों को इस पर्सन से शादी जैसी कमिटमेंट मिल सकती है और आने वाले 3 महीनों में आपकी इस पर्सन से शादी भी हो सकती है, हाई चांसेस हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों के लव मैरिज योग आपके चार्ट में, जो आपकी कुंडली है उसमें एक्टिव हो रखे होंगे, और अगले 3 महीनों में उन्हीं लोगों की शादी दिख रही है मुझे जिनकी ऑलरेडी अपने पर्सन से शादी से रिलेटेड कोई बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद सेपरेशन आ गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको इग्नोर कर दिया हो या आपके प्रपोज़ल को सीरियसली नहीं लिया हो। अब ये पर्सन अपनी गलती को माफ़ी में बदलना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगनिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स भी बहुत सारे निकले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशन में अगला मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। तो गाइज़, यहाँ पर एक और चीज़ आपके पर्सन की बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि आपके पर्सन अगर आपको कंट्रोल करते थे, मैनिपुलेट करते थे, या आपको आपका पार्टनर हमेशा अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशन में चलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड आपके पर्सन का चेंज हो रहा है। करंटली इनको लग रहा है कि अब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं रिश्ते में। अब शायद जो आपके साथ इनका बॉन्ड है या कनेक्शन है, अगर ये उसको बचाना चाहते हैं तो इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के रिश्ते में सेपरेशन आ जाएगा, जो कि परमानेंट भी हो सकता है। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को अंदर से इनसिक्योर फील करा रही हैं, डरा रही हैं, ये कमज़ोर फील कर रहे हैं। अकेलेपन में अपने आप को इन्होंने रख के देख लिया। हो सकता है बहुत ही कॉन्फिडेंस में आपको छोड़कर गए हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, सब कुछ ठीक रहेगा। वो हुआ नहीं। लेकिन जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जिनके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, अब आप उस पर्सन का अगर बात वेट करी जाओगे, हर बार आप ही उस पर्सन को चेस करोगे, ये जानते हुए भी कि वो पर्सन ऑलरेडी किसी से मैरिज करा चुके हैं, फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस के रूप में जो एनर्जी बता रहे हैं कि इस एनर्जी में अगर आप रहते हो तो आप इस पर्सन का एटलीस्ट कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो। तो आपने इस रिश्ते में कंट्रोल इश्यूज़ को लेट गो करना है। आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड निकल कर आया है। कंट्रोल नहीं करना कि अगर आप अगले 1 हफ्ते में इनसे बात करना चाहते हो तो उसके लिए आप ऑब्सेसिवली इनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दो, या इनके बारे में लोगों से पता कराना शुरू कर दो, या फिर इनको बहुत ज़्यादा आप रात दिन सोच रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये यूनियन डिले दिखता है। आपके रीयूनियन में कम से कम आने वाले 4 या 5 महीने भी लग सकते हैं अगर आप इस चेजिंग एनर्जी में रहोगे। और अगर आप इन्हें चेज़ नहीं करोगे, सिर्फ याद करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको मिस करने की कोशिश में नहीं बिज़ी रहोगे, जैसे किसी को याद करना होता है, ठीक है आप उसे याद कीजिए, कोई आपको नेचुरली याद आ रहा है क्योंकि आपका उनसे बॉन्ड बना है,
आपका उनसे रिलेशन बना है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को जुनून की तरह या बहुत ही ज़्यादा सवार रखते हो अपने दिमाग में कि बार बार आप दिन में कई बार उस पर्सन का व्हाट्सएप देख रहे हो, कब ऑनलाइन आए, कब ऑफलाइन हुए, या किसी तरह का उनका स्टेटस बार बार देख रहे हो, तो वो एनर्जी आप लोगों को इस पर्सन से दूर करेगी, रैदर देन यूनियन की एनर्जी में आप लोग नहीं आ पाओगे। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का रीयूनियन दिख रहा है और मैंने आपको ऑलरेडी टाइमलाइन बता दिया है कि आने वाले 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और 4 हफ्ते ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे और ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो अगले 4 घंटे, 3 घंटे, 15 घंटे, अगले 2 घंटे आपके जीवन में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे अपने पर्सन से लेकर। तो जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं कुछ लोगों की लाइफ में दिख रहा है, उन लोगों को क्या करना है कि आपने इस पर्सन के लिए लव वाइब्रेशन सेंड करनी है, इनको फॉरगिव करना है, इनको माफ़ करना है। ये चीज़ें आप जब करोगे वो इसलिए करोगे कि आप अपनी लाइफ में अपने कर्मास को बैलेंस कर लो। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को किसी तरह की बद्दुआ देते हो, जैसे कुछ लोगों को होता है कर्स कर देना, बैड वर्ड यूज़ करना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ ये करें, वो तो भगवान करेंगे ही। क्योंकि रीडिंग के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है। जो न्याय आपके पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में नहीं किया था, वही न्याय आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है और यूनिवर्स आपको न्याय दिलाने के पूरे पूरे मूड में नज़र आ रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल यूरियल, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने जिन आर्कएंजल्स के नाम लिए हैं, आप इन आर्कएंजल्स को प्रे कर सकते हो। चाहे तो आप इंटरनेट पे एंजल्स प्रेयर या एंजल को कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह से अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम एंजल्स की हेल्प लेते हैं, आप उससे रिलेटेड जो भी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में चल रही वो सर्च कर सकते हो और आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके आसपास एंजल्स की प्रेजेंस दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि आने वाले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में आपको एंजल नंबर्स भी बहुत दिखेंगे, जैसे 333, 22, 11, और कुछ लोगों को इसके ऑपोजिट मिरर नंबर्स दिखेंगे, जैसे 1221, 1331 या 1441। तो ये इंडिकेशन होगा कि आप अपने यूनियन के बहुत नज़दीक हो और आपको पूरी पूरी सपोर्ट अपनी एंजल्स के साथ मिली हुई है। ध्यान रखिएगा कि हर बार एंजल नंबर दिखने का मतलब रीयूनियन नहीं होता। हर टाइम में एंजल्स आपको अलग अलग तरह से गाइड करते हैं। कुछ लोगों को एंजल नंबर्स इसलिए दिखते हैं कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है करंटली कि आपको उनके मन की बातें बिना सोचे ही पता लग जाती हैं, बिना कहे ही आप जान लेते हो कि उस पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये आपको काफ़ी इंट्यूटिव देखते हैं, हाईली रिगार्ड करते हैं इस मामले में कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे भी प्यार करते हो, ट्रूली, मैडली और डीपली आप उस प्यार को निभाते हो, उस प्यार पर ट्रस्ट करते हो और सामने वाले को कभी भी इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करते। ये चीज़ें भी आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रही हैं। बाकी यहाँ पर जो कुछ कार्ड्स आए हैं वो स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन के कार्ड्स आए हैं। तो आज की रीडिंग में मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, वो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो एक कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं आपके। कार्मिक सुन के हैरान परेशान नहीं होना, ना ही घबराना है। कार्मिक लोगों से शादी भी होती है, कार्मिक लोगों से हमारे अच्छे रिलेशंस भी होते हैं, कई बार बहुत वर्स्ट भी होते हैं, क्योंकि कार्मिक लोग हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने आते हैं, हमें एक्सपीरियंस देने आते हैं, हमें कुछ नया सिखाने आते हैं और पिछले जन्मों का जो अधूरा कर्म है
उसको हम इस जन्म में इन्हीं लोगों के साथ बैलेंस करते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी दी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक ये जो तरीका है अपना प्यार दिखाने का, उससे ही पता लगता है कि आप चैनल को पसंद करते हो और आप अपना सपोर्ट भी चैनल को देते हो। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।